आर्टिकल 72 ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक ऐसी पावर देता है जिसे हम कहते हैं पार्डनिंग पावर। जानेंगे इसको डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस में। दिस इज अनिल मिश्रा। दोस्तों, सीधे शब्दों में आर्टिकल 72 भारत के प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी कन्विक्टेड पर्सन की सजा यानी पनिशमेंट को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। और ये पावर जो है 3 स्पेसिफिक केसों में लागू होता है। पहला है यूनियन लॉ के खिलाफ ऑफेंस किया हुआ पर्सन को माफ किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोर्ट मार्शल यानी कि मिलिट्री कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई सजा भी माफ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और डेथ सेंटेंस को भी प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, पूरी तरह माफ कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है। वैसे तो गवर्नर का पार्डनिंग पावर जो है आर्टिकल 161 में मेंशन है। उन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब देखते हैं कि 5 टाइप के पार्डनिंग पावर कौन कौन से होते हैं जो प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं और गवर्नर भी यूज़ करते हैं। पहला है पार्डन, जिसका मतलब होता है पूरी तरह माफ करना, यानी कि कंप्लीटली एब्सॉल्व द कन्विक्टेड फ्रॉम ऑल सेंटेंस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो कन्विक्ट को इनोसेंट मान लिया जाएगा अगर प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया। दूसरा है कम्यूटेशन, जिसमें सजा को यानी पनिशमेंट को हल्का कर दिया जाता है, जैसे कि डेथ सेंटेंस को रिगरस इम्प्रिजनमेंट में बदल देना। तीसरा है रिमिशन, सजा की अवधि को कम कर देना, यानी उसके टाइम पीरियड को कम कर देना विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर यानी कि उसके नेचर को नहीं बदलना, जैसे कि 2 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट को 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट में बदलना। तीसरा है रिस्पाइट, स्पेशल कंडीशन में सजा को कम करना, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी या फिजिकली डिसेबल्ड कन्विक्ट की सजा को कम करना। पांचवा है सजा की मतलब रिप्राइव, जिसका मतलब है पनिशमेंट पर टेम्परेरी रोक। ओके, स्पेशली ये डेथ सेंटेंस में होता है ताकि कन्विक्ट को पार्डन या कम्यूटेशन या फिर जिसे कहते हैं कि वो मर्सी पिटीशन फाइल कर सके। ओके, अब कुछ क्रिटिकल फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ये पार्डनिंग पावर जो है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्टिव है। क्यों? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोर्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पावर आर्बिट्रेरी यानी कि मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट ने इररिलेवेंट या मालाफाइड यानी बैड इंटेंशन बेसिस पर डिसीजन ले लिया है तो कोर्ट उसे रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट ये पावर अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करते। ये हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर, एडवाइस पर काम करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट, जिसकी बात कर रहा था पार्डनिंग पावर में। गवर्नर जो कि आर्टिकल 161 में कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस के मामले में पार्डनिंग पावर यूज़ नहीं कर सकते। ये प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब बस ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। ओके, तो दोस्तों ये आर्टिकल 72 का क्रिप्स और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। आई होप ये पावर आपको क्लियर हो गई होगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।